हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपका नवोदय क्लास 9th का एग्जाम था और उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उस एग्जाम के आंसर की देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हिंदी का पोर्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द बादल के पर्यायवाची हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों मेघ और गगन, लेकिन दोस्तों गगन तो क्या है, यहाँ पे बादल का नहीं बल्कि आसमान का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन भी है शैल और व्योम। यहाँ पे व्योम भी दोस्तों क्या है हमारा, जो ये भी गगन यानी कि आसमान का पर्यायवाची है। और नभ भी दोस्तों हमारा आसमान का पर्यायवाची होता है। तो तीन ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी में दोस्तों घन और जलद लिखा है, ये दोनों दोस्तों हमारे क्या है, बादल के पर्यायवाची होते हैं, आपको पता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था दोस्तों जलद, जल के पीछे जब द लगाते हैं तो बादल बनता है, और जब ज लगाते हैं, जल जो होता है जैसे, तो पंकज का यानी कमल का पर्यायवाची होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान यहाँ पे बताना है क्या आएगा। बैंक से डैश लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। तो बैंक से दोस्तों यहाँ पे उधार लिया है। उधार का जो सही जो सही दोस्तों वर्तनी होती है वो क्या होती है, ये वाली होती है, सेकंड वाली, उधार, उधार। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द दोस्तों विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। आविष्कार, आविष्कार दोस्तों इस प्रकार से पढ़ता है जैसे कि ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम हैं। तो तत्सम और तत्वों शब्द होते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में दोनों शब्द तत्सम है। दोस्तों अग्नि हमारा यहाँ पे क्या है, तत्भव है। यहाँ पे आसमान दोस्तों हमारा क्या है, तत्भव है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। दिनकर और सूर्य दोस्तों जो है, ये हमारे दोनों तत्सम शब्द होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसको पढ़ लिया है, तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियाँ कभी सूख सकती हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियाँ कभी सूख सकती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आप भी दोस्तों पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो उन्हें कहा जाता है। तो जिनकी चिकित्सा दोस्तों असंभव है उन्हें असाध्य कहा जाता है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं। हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ दोस्तों हवा, जल और भोजन के द्वारा पहुंच रहे हैं। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है। किस शब्द का अर्थ दोस्तों संकट है। संकट का मतलब दोस्तों आपको पता होगा, खतरा होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है। तो वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है दोस्तों वनों का कटना। ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा आपको चुनना है। कितना समझाया था पर इसके, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कितना समझाया था पर इसके कान पर तो जूं तक नहीं रहेंगी। आपने सुना भी होगा दोस्तों, घरों में इसको यूज भी किया जाता है। तो कितना समझाया था पर इसके कान पर जूं नहीं रहेंगी। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, किसी का नाम बड़ा हो लेकिन पर उसमें गुण ना हो तो किस लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा। तो ये भी दोस्तों आपको करवाया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऊंची दुकान फीके पकवान। यानी कि नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम क्या है, बहुत ही छोटा है। ऊंची दुकान फीके पकवान आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा, हम तो पहले ही बता दिए थे, ये तो नहीं होगा। हम तो पहले ही बताए थे, ये भी नहीं। हमने तो पहले ही बता ही दिए थे, ये भी नहीं होगा। हमने तो पहले ही बता दिया था, ये दोस्तों सही है। हमने तो पहले ही बता दिया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वह शब्द छांटिए जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग दोस्तों आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो नी प्लस यम इसमें भी है, नी प्लस बंध इसमें भी है, निर प्लस वाचन इसमें भी है, लेकिन नित्य में दोस्तों उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग रहित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, रिया दूध पीकर सोने चली गई। उपयुक्त वाक्य का संयुक्त वाक्य, अच्छा इसको दोस्तों संयुक्त में बदलना है। तो संयुक्त में जब बदलते हैं और परंतु इसलिए आदि का यूज करते हैं। तो रिया दूध पीकर सोने चली गई, यानी रिया ने दूध पिया और सोने चली गई।
ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा हिंदी का पोर्शन था। आपको कमेंट करके बताना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन हिंदी वाले पोर्शन में सही है। अब दोस्तों हम इंग्लिश का पोर्शन चेक करते हैं। इंग्लिश में भी दोस्तों पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है और मैंने भी इसको पढ़ लिया है, तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा। आपको टिक करना है, आपको मैच करने के वो आपका सही है या नहीं। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड कुड नॉट हेल्प लाफिंग व्हेन दे सा, इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो तो ऑप्शन सी, द मदर पेंगुइन फीडिंग देयर यंग वंस। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, द पेंगुइन्स लिव, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑन एन आइलैंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द पेंगुइन्स कैरिड देयर एग्स इन ए पॉकेट, तो ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, द पेंगुइन कैरिड देयर एग्स इन ए पॉकेट बिटवीन द टेल एंड लेग्स, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, ये दोस्तों एक क्लोज टेस्ट है, इसमें आपको बताना था कि यहाँ पे क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दोस्तों जो भी है वहाँ पे सर्च के बाद क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वेंट के बाद दोस्तों अराउंड लगेगा, तो वेंट अराउंड द विलेज, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दोस्तों अगर आप देखोगे पास्ट टेंस का यूज हुआ है, किसका, पास्ट टेंस का, तो वर्ब भी पास्ट आएगी। तो पास्ट कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिगिनिंग तब लगता है इसके आगे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है, फिर अगर पास्ट की बात करें तो वाज वर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं दिया है। बिगिन ये भी नहीं होगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म में हैज हैव हैड वगैरह लगता है, तो बिगन है थर्ड फॉर्म, तो क्या है बिगन, थर्ड फॉर्म ये वाली नहीं होगी। बिगन तो दोस्तों क्या है, सेकंड फॉर्म होती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिगन ये तो थर्ड फॉर्म है दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपकी सेकंड फॉर्म वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों क्या होगा, 22 का जो राइट आंसर दोस्तों वो डी होगा, यहाँ पे लगेगा ऑफ। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, ये भी दोस्तों एक्टिव पैसिव का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, और आपको पता होगा दोस्तों कि एक्टिव पैसिव के जो रूल होते हैं। सबसे पहला देखो, सी क्रिएटेड, यहाँ पे वर्ब क्या है, क्रिएटेड, सब्जेक्ट क्या है हमारा सी, 20 न्यू ड्रेसेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी का भी एक्स्ट्रा पार्ट ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहला रूल होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो 20 न्यू ड्रेसेस आगे आ जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सीधा ही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 20 न्यू ड्रेसेस। अब ये क्रिएटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वाज वर लगता है, लेकिन ड्रेसेस है, प्लूरल लगेगा वर, तो वर क्रिएटेड बाय हर क्यों लगा, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, और बाकी एज इट इज आ जाएगा। ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर है, तो अगर जिसका भी ऑप्शन भी है वो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों, गार्बल्ड। अगर आप यहाँ पे दोस्तों इसको पढ़ोगे, द कैंडिडेट सेड दैट हिज व्यूज हैव बीन डेलिबरेटली गार्बल्ड, यानी कि जो कैंडिडेट उसने क्या कहा, उसके जो व्यूज थे, उसके विचार थे, उसको मतलब कि बुरी तरह से मतलब क्या है, तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया है। तो यानी कि तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया, यानी कि उसको चेंज करके एक हिसाब से, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा क्लैरिफाइड, यानी सुस्पष्ट बताया गया है। और इस गार्बल्ड का मतलब दोस्तों तोड़ मरोड़ के अलग ही तरीके से पेश कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपोजिट बताना था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, आफ्टर ए लॉन्ग एंड आर्ड्यूस ड्राइव ऑन हिल्स ही फेल्ट फैटिग्ड, यानी एक लंबी और आर्ड्यूस का मतलब होता है दोस्तों मुश्किल, एक लंबी और मुश्किल यात्रा करने के बाद क्या हुआ, मतलब हिल्स पे वो क्या होगा, फैटिग्ड का मतलब दोस्तों उसको थकान महसूस हुई, वो थक गया। तो आर्डुअस का मतलब दोस्तों क्या होगा, डिफिकल्ट, और आपको पता है दोस्तों डिफिकल्ट यात्रा होगी तभी तो क्या होगी, थकान होगी, एंजॉय में तो नहीं होगी, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इजी में भी नहीं होगी, एफर्टलेस में भी नहीं होगी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द बेल रैंग, ही वॉज स्लीपिंग, जब भी दोस्तों ऐसा केस आए, अगर ये वाला दिया हो पास्ट में तो यहाँ पे रैंग आएगा, और यहाँ पे वाज स्लीपिंग कंटिन्यू में आता है, और अगर यहाँ पे कंटिन्यू में दिया हो तो यहाँ पे मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस दिया हो तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट आता है, अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट हो तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस आता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, ये दोस्तों आज ही सुबह आपको वीडियो में बताया था मैंने, कल बताया था, यू कांट डिपेंड ऑन ही नोज डैश अबाउट फाइनेंस, तो मैंने कहा था कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पे देखो मैंने आपको ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल द लिटिल के बारे में बताया था। जब भी दोस्तों नेगेटिव मतलब की सेंस होती है तो वहाँ पे या तो फ्यू का यूज़ करते हैं और लिटिल का, और जब पॉजिटिव होती है तो वहाँ पे ए लिटिल और ए फ्यू का यूज़ करते हैं। और द फ्यू और द लिटिल का मैंने कब बताया था कि जब पूरे की मतलब मात्रा में कम है तो, और पूरे की बात करेंगे तो लिटिल, और क्वांटिटी में मतलब क्वांटिटी तो मात्रा ही होगी, नंबर में कम है और पूरे की पूरी बात करेंगे तो द फ्यू। अब यहाँ पे दोस्तों
सेंस है, तो या तो फ्यू होगा या लिटिल। लेकिन दोस्तों फ्यू काउंटेबल के साथ लगता है, लिटिल अनकाउंटेबल। यहाँ पे दोस्तों अनकाउंटेबल है तो लिटिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 एडजेक्टिव से क्वेश्चन है दोस्तों। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज डैश एज राम। दोस्तों यहाँ पे कंपेयर नहीं किया तो बेटर नहीं लगेगा, द नहीं लगाया तो बेस्ट नहीं लगेगा। बेटर तब लगता है दोस्तों अगर यहाँ पे देन होता, तो किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, सिंपल है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव डिग्री है गुड यहाँ पे आ जाएगी, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो दोस्तों, ये दोस्तों हमारा क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो क्या क्वेश्चन है दोस्तों, द मैनेजर सेड टू द क्लर्क। तो सेड टू का दोस्तों टोल्ड हो जाता है, द मैनेजर सेज टू तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टोल्ड यहाँ पे ठीक है, सेड टू चलो मान लेते हैं। फिर यहाँ पे टोल्ड टू नहीं होगा दोस्तों, अकेला टोल्ड होता है। उसके बाद ए और डी तो कट हो गए। यू मे लीव नाउ, अब दोस्तों मे का बनेगा माइट और नाउ का बनेगा देन। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द मैनेजर सेड टू क्लर्क। तो क्लर्क का हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मतलब यू तो हटा देंगे, या तो ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे ही। तो द क्लर्क के बाद क्या लग गया, दैट लग गया, तो ही माइट लीव देन, ये ठीक है। यहाँ पे ही मे लीव, मे आ गया दोस्तों, मे का माइट हो जाता है, आपको पता है क्योंकि पास्ट है तो मे का माइट हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी दोस्तों ऑप्शन बी है उसका बिल्कुल सही है, और बाकी आप अपना चेक कर लेना आपने क्या लिखा है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है दोस्तों, चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, समथिंग दैट क्योर्स ऑल इलनेस और प्रोलॉन्ग्स लाइफ। तो इसका दोस्तों आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना था, इसका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, एलिक्सर। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन हमने देख लिया है, तो हिंदी और इंग्लिश का लगभग वैसे आया दोस्तों जैसा मैंने बताया था, लेकिन दोस्तों साइंस का पोर्शन हमारा बिल्कुल अलग तरीके से आया है, कोई बात नहीं। अब हम दोस्तों मैथ का पोर्शन देखते हैं, मैथ में देखते हैं दोस्तों, और इंग्लिश के भी दोस्तों आपको बताने कि 15 में से आपके कितने सही हैं। अब मैथ में दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 35 फर्स्ट है हमारा, वो देखो क्या है, 33 मीटर लंबी, 33 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर आयाम वाली डायमेंशन वाली कितनी ईंटें लगेगी यदि दीवार का 1/10 हिस्सा रेत से बना है। तो जिसके दोस्तों मैथ में कंसेप्ट क्लियर है वही इन क्वेश्चन को कर सकता है, अदरवाइज दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें तुक्का लगाया होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑप्शन डी 17,000 27,000 दोस्तों आपका राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों 1/10 हिस्सा रेत से बना है, तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 9/10 के साथ आपका आंसर जो पहले 30,000 आएगा, लेकिन 9/10 के साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आगे बहुत ही ईजी, 8 फलक वाला पासा है, 1 से 8 संख्याएं लिखी हुई हैं, सम संख्या आनी चाहिए। तो 1 से 8 में दोस्तों 4 सम संख्या होगी, 2 4 6 8 और टोटल 8 है, तो 4/8 यानी कि 1/2 ऑप्शन ए दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इसमें दोस्तों क्या है, एक शहर में जूनियर क्रिकेट क्लब के 50 सदस्यों की आयु, 50 सदस्यों की दोस्तों आयु यहाँ पे लिखी हुई है, तो 15-16 वर्ग के जो सदस्य उनका प्रतिशत निकालना था। तो सबसे पहले दोस्तों इनकी आपको काउंटिंग कर लेनी है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप काउंटिंग करोगे तो लगभग 18 बनेगी, कितनी बनेगी 18, और टोटल कितनी है 50, और परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 दूने 36, ऑप्शन डी दोस्तों 36% यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में देखो, आयत का जो एक आयताकार प्लॉट है दोस्तों, रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसका एरिया दिया हुआ है और यहाँ पे पेरीमीटर भी दिया हुआ है, तो एरिया और पेरीमीटर इनसे दोस्तों इक्वेशंस बनेंगी, उस इक्वेशन का यूज़ करके आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, और जब वो निकल जाएंगी उनका रेशियो निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 3:2 आएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, स्विमिंग पूल की लंबाई आपको दी हुई है 260 मीटर, चौड़ाई भी दी हुई है, और इसमें दोस्तों क्या है, पानी भरा जाता है, यानी कि उसकी वॉल्यूम दी हुई है, वो क्यूबॉइड टाइप का बन जाएगा, तो वॉल्यूम दी हुई है, आपको हाइट निकालनी है, तो सीधा दोस्तों फॉर्मूला लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH = वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यह आएगा, लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, हाइट निकालनी है, तो वॉल्यूम में यानी कि 54,000 जो 600 है, इसके नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डिवाइड करके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सोल्व कर देंगे। जैसे दोस्तों आप इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 मीटर, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 मीटर आपका यहाँ पे आंसर आएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है दोस्तों आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। एक क्वेश्चन सिंपल से और एक दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आया हुआ है। साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि
8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो अगर x थी तो कितनी होगी, 3x होगी। तो 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। इसको दोस्तों आप सोल्व करोगे, जैसे अगर 3x हुई तो ब्याज कितना होगा, 2x होगा। x क्या हमारा राशि थी, 3 गुना होगी, ये हमारा मिश्रधन है। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, क्या आएगा हमारा, मतलब कि यहाँ पे जो मिश्रधन है उसमें से मूलधन घटाएंगे, प्रिंसिपल घटाएंगे तो ब्याज आएगा। तो ब्याज 2x हो गया, और x हमारा प्रिंसिपल था, इनटू r हमें निकालनी थी। पहले r निकालेंगे, टाइम दिया हुआ 8, डिवाइड कर देंगे 100, तो x के साथ x कैंसिल, और यहाँ पे 100 इस साइड है कि 200 बनेगा, डिवाइड में 8 करेंगे तो 8 चौक 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 25% दोस्तों R आएगी। उसका यूज़ करके दोस्तों आप इसमें फिल करके यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुना हो जाए, तो आपको बताना है 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे भी दोस्तों इक्वेशन बन जाएगी, और उस इक्वेशन का सोल्व करके आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। अभी मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाए। अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से दोस्तों मैथ का अलग से जो जितने भी क्वेश्चन आए 35 उनको अलग से सोल्व करके उसकी अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आप वो कमेंट में बता सकते हो। तो जब आप दोस्तों इसको सोल्व करोगे 36 को, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों, एक धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशि कितनी है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो था 8000, ऑप्शन सी। तो जिसका भी दोस्तों ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों, ए एक काम को 25 दिन में करता है, बी इसी काम को 20 दिन में करता है, और पहले 5 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, बाकी बचे दिन जो बी अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में पूरा करेगा। ये भी दोस्तों वैसे आपके साथ अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपके लिए इजी होगा। इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो कितना था, ऑप्शन सी 11 दिन था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, 5 पुरुष और 7 महिलाएं कितना कमाती है एक दिन में, 1372। 10 पुरुष या है यहाँ पे दोस्तों, या यानी 5 पुरुष इतना कमाते हैं और अकेली 7 महिलाएं कितना कमाती है, इतना। लेकिन अगर 10 पुरुष और 5 महिलाएं, यहाँ पे और लिखा है एंड, इकट्ठे काम करेंगे तो वो कितना कमाएंगे, तो वो कितना कमाएंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 3724, 3724, ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। ये भी दोस्तों सोल्व करके हो जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों कोई मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर तो आप इसको इजीली यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यदि एक वस्तु की कीमत 15% की वृद्धि हो जाए और कुल जो बिक्री है 10% की कमी हो जाए, तो दुकानदार की कुल कमाई में क्या इसका असर पड़ेगा। तो एक्स मान लेते हैं, तो वृद्धि होगी तो 115/100 करेंगे, और अगर दोस्तों कमी होगी तो माइनस कर देंगे तो 90 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों, 9 को इसके साथ गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 के 9 और 4 13, 9 के 9 और 1 10, 1035 डिवाइड में कितना आ गया दोस्तों, 1000 और x। तो 1000 की जब हम दोस्तों यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे दोस्तों कितना बनेगा 1 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे दोस्तों ये भी है, तो ये कितना बनेगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा हमारा 103.5/100, क्योंकि नीचे तो 100 लिखना है ना, तो 103.5/100 बनेगा। तो 103 आया दोस्तों, 103.5 आया है। इसमें से 100 माइनस कर दो क्योंकि ज़्यादा है, अभी इतना तो पता चल गया वृद्धि है। अब कितनी वृद्धि है इसमें से माइनस करके देख लो, 3.5, तो 3.5% की वृद्धि होगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपली जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो आएगा दोस्तों 0.2 आएगा, घनमूल क्यूब रूट। इसका दोस्तों कितना आएगा, ये कितने किसका होता है, 7 7 49, 7 में 63, 7 का होता है, तो 0.7 आएगा। जोड़ेंगे क्या बनेगा दोस्तों 0.9, और इसका 0.5 होगा तो माइनस करेंगे 0.5 तो 0.4 आ जाएगा। ऑप्शन ये आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में दोस्तों क्या है, ये बनेगा 3/4 बनेगा। ये कितना बनेगा दोस्तों, अगर इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो पावर दोस्तों क्या प्लस हो जाती है माइनस की, और 7/10 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 के बराबर होता है। तो यहाँ भी दोस्तों आपकी इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व कर लेना। आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों 42 का, वो कितना आ जाएगा 24 सही 3/4, 24 एंड 3/4। ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो बड़ी से बड़ी 4 अंकीय जो पूर्ण संख्या वर्ग है वो कौन सी होती है दोस्तों, 9801, 9801, 9801 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, 8, 15 तथा 20 से विभाजित होने वाली
सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इनका एलसीएम निकालना है, जो कि आएगा 120। और 120 तो दोस्तों क्या है, ये तो दोस्तों क्या है, मतलब कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 120 का मल्टीपल देखना है कौन सा है। तो 120 से दोस्तों ये तीनों भाग नहीं होगी, 36 से डिवाइड हो जाएगी, और यही दोस्तों क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भी दोस्तों क्या है, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो, n इंटू एन प्लस वन बाय 2 और इसका स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब के सम का, ठीक है ना। यानी पहले प्रथम n जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके घनों के जोड़ का, सम का, यानी कि योग का क्या फॉर्मूला होता है। तो इससे दोस्तों इक्वेशन बनेगी, यहाँ से 2 की पावर जो 3 है कॉमन आएगा, 2 की पावर 3 कॉमन आएगा, और फिर ब्रैकेट में यही बन जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 की 2 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक ईजी क्वेश्चन था। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 9 होगा, इंटू में ये 1/9 होगा, और ये डिवाइड में 1/3 है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में कितना है दोस्तों 1/3, तो मल्टीप्लाई में 3/1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर -2, यानी कि नीचे जाके 2 की पावर 2 + 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे दोस्तों 3 + 1/4, तो 4 दिए 12 और 1 13/4 यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47, तो एक पाइप है जो एक टंकी को 10 घंटों में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/10। और तल में एक रिसाव होने के कारण यह टंकी 10 घंटों में भरती है। अच्छा ठीक है, मतलब कि 1 घंटा इसको फालतू लगता है, 1 घंटा यहाँ पे 1/9 आएगा क्योंकि 9 घंटे हैं, तो 1 घंटा फालतू लगता है इसको। तो यहाँ पे दोस्तों अब इक्वेशन बनेगी एक, उस इक्वेशन को सोल्व करोगे आप, तो मतलब कोई मुश्किल नहीं है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। अगर आपको कुछ नहीं आता फिर दोस्तों हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन मैथ के कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको भी कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 90, मतलब कि 90 घंटे होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, अगर दोस्तों ये इक्वेशन दी हुई हो तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी दोस्तों सिंपल है, 8 को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो 3 - x हो जाएगा, 3 - x, और इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 3 9 - 3x हो जाएगा। 9 - 3x किसके इक्वल करेंगे, 2x - 3 के, तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितनी आएगी 10, और x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये भी दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी 48 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49, यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये तो किसके इक्वल होता है 1 के, तो इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 5 की पावर 2, 5 की पावर p कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, 5 की पावर 2 + 1, इसमें से 5 की पावर 2 को p कॉमन लिया तो 2 और 1 बचा, उस साइड बचा 650, और ये 25 और 1 26 होता है, तो बटे कर देंगे 26, तो 26 को 650 के साथ डिवाइड करेंगे तो 25 कुछ के आसपास कुछ आएगा। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 की पावर p 5 की पावर 2 के इक्वल है। 5 की पावर 2 है दोस्तों, वो 5 की पावर p के इक्वल है, तो सीधी बात है इक्वेट करेंगे, p की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और p की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी थी। तो 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में दोस्तों क्या है, जो 23 की पावर -3 को किस संख्या से मल्टीप्लाई यानी गुणा करें ताकि जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वो 69 की पावर -1 बचाए। तो उल्टा कर दो, डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों कितना आएगा, ऊपर बचेगा 23 × 23, और मतलब 23, और नीचे कितना आएगा 69 इंटू कल अकेला 69 आएगा, तो ये कटेगा दोस्तों 3 के साथ, तो 23 का स्क्वायर होता है 529, और डिवाइड में क्या आ गया 3 आ गया, तो ऑप्शन सी 529 डिवाइड में 3, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 529/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है दोस्तों, एक चतुर्भुज के चारों कोण दिए हुए हैं, तो इनका अनुपात दिया हुआ है, तो 2x 3x 4x 5x 8x मान लेना। इनको जोड़ोगे तो आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी, 2 और 3 5 और 5 10 8 18, 18x की वैल्यू दोस्तों 360 के इक्वल है, तो 18 3 36, सॉरी 18 दूने 36, x की वैल्यू आएगी 20, x की वैल्यू 20 आ गई। क्या निकालना है, सबसे बड़े और छोटे का अंतर, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6x आएगा। अब x की वैल्यू 20 है, तो 6x कितना होगा 12, 6 दूनी 12, 120 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे दोस्तों एक वर्ग दिया है ABCD, ये A है B है CD, इनका दोस्तों मिड पॉइंट दिया है PQRS, तो इनको मिलाएंगे दोस्तों, यहाँ पे भी एक क्या बनेगा त्रिभुज, मतलब कि यहाँ पे चतुर्भुज बन जाएगा जो कि वर्गीय होगा। तो उसकी आपको क्या निकालनी है, उस PQRS का यहाँ पे परिमाप निकालना है दोस्तों। इस आपको ABCD का परिमाप दिया है 16 वर्गमूल 2,
तो 4 से भाग करोगे तो 4 वर्गमूल 2 के क्या आ जाएगी इसकी साइड। अब दोस्तों इस साइड 4 वर्गमूल 2 आ गई और ये साइड इसका डायगोनल के इक्वल है, तो इसका डायगोनल भी 4 वर्गमूल 2 है। अगर डायगोनल 4 वर्गमूल 2 है और ये दोनों साइड इक्वल है तो ये कितनी हो जाएगी, 4 4 हो जाएगी, यानी 4 क्या आ गई पी क्यू आर एस की साइड। और अगर परिमाप निकालना है तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 52 का। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 में क्या है दोस्तों, दो वर्गों के परिमाप 40 और 32 है। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, ताकि इसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के समान है। तो ये भी दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्वेशन बनानी है और उसको सोल्व करना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 24 आएगा आपका, 24 सेंटीमीटर दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो दो वर्गों के परिमाप है, अगर परिमाप 40 है तो साइड कितनी हो जाएगी 10 और दूसरे कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि 4 अट्ठे 32, तो 10 और 8 यहाँ पे साइड हो गई। अब दोस्तों इसका जो यहाँ पे देखो इसका जो एरिया होगा 100 होगा, क्योंकि 10 10 100, और इस वाले का कितना होगा 8 अट्ठे 64, तो माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों, माइनस करेंगे कितना आएगा 36। 36 अगर एरिया है तो साइड कितनी होगी 6, और साइड 6 है तो परिमाप कितना हो जाएगा 6 चौके 24, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, 50,000 इनाम के रूप में 200 व्यक्तियों में वितरित किए जाते हैं। इनाम की राशि 100 और 500 है, तो 100 रुपये इनाम वालों की संख्या आपको बतानी है। यहाँ पे दोस्तों इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनेगी। सबसे पहले दोस्तों टोटल व्यक्ति कितने हैं 200, तो x प्लस वाई बनेगा 200। उसके बाद 100 रुपये मिले x वालों को मान लो, और y वालों को जो y को मिले मतलब कि 500 रुपये, तो 100x प्लस 500y इज इक्वल टू 50,000। तो दो इक्वेशन बनेगी, इनको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना आएगा 125 आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, इसमें दोस्तों क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, उसकी दोस्तों ए बी बी सी सी डी मतलब कि सभी साइड्स दी हुई हैं। तो दोस्तों आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो उसको इक्वेट करेंगे तो आपके पास दोस्तों इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन को सोल्व करने से एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, लेकिन आपको एक्स प्लस वाई निकालना है, तो जो भी एक्स की और वाई की वैल्यू है उनको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 33 आएगा। कितना आएगा 33, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 में दोस्तों क्या करना है, ये भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चे इसको कर पाए होंगे। इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले इसको खोलना पड़ेगा 2a माइनस 2b माइनस 2c। फिर यहाँ पे दोस्तों एक आइडेंटिटी आपको बनानी होगी, जैसे आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूले आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी बनेगी दोस्तों, फिर उससे ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, स्क्वायर बनेगा, ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, और पुट करने के बाद दोस्तों आपका आंसर आएगा जो कि कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, राजू और अमन की आयु में एज में यहाँ पे क्या दिया, अनुपात दिया है। यहाँ पे 5x मानो इसको 8x। अब ये 5x में 5 अधिक करनी है और रमन की क्या करनी है 4 कम करनी है, 8x माइनस 4, और दोनों बराबर हो जाएंगी, तो इक्वेशन बनेगी बिल्कुल सिंपल सी। तो 8 में से 5 गए 3x और 9, यानी कि लगभग क्या है यहाँ पे 3x की वैल्यू आएगी, तो 5 3 15, कुछ राजू की निकालनी है तो 15 वर्ष हो जाएगी। कितना होगी 15 वर्ष। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, एक 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर दोस्तों 3 है। संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको मूल संख्या में जोड़ने से योगफल 143 प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली हो जाएगा ऑप्शन से। तो सबसे पहले 58 को देखते हैं। 58 है दोस्तों, अगर इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा 85, और जोड़ने के बाद 143 बनना चाहिए। 8 और 5 13, 5 और 8 12, 8 और 5 13 और 1 14, 143 बन गया। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें जोड़ोगे 47 और 74, तो 7 और 4 11, यूनिट डिजिट ही अलग आया है। 9 और 6 15, 5 आया है। 9 और 6 15, 5 आया है, लेकिन 8 और 5 13, इसी में यूनिट डिजिट 3 आया है, तो 58 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें सबसे पहले इसको सोल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, और इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 34 बने, माइनस 2 बनेगा, सॉरी इस साइड जाके 38 बनेगा। तो अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब दोस्तों उसको फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 38 का स्क्वायर, और माइनस के आएगा 2। तो इसे सोल्व करने के बाद दोस्तों जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, जो कि कितना है 1442। तो 1442 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना दोस्तों इजी है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको करवा भी दूंगा। अभी मैं थोड़ा आंसर आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y जेड माइनस जेड स्क्वायर, इसका एक गुणनखंड कितना है दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस जेड है।
सेकंड गुणनखंड आपको निकालना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये भी सिंपल है, उस पहले वाले से सिंपल है जो अभी आया था थोड़ी देर पहले, इसलिए उससे सिंपल है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, x माइनस वाई प्लस जेड, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या में जोड़ने पर 345 से विभाजित है। अच्छा, छोटी से छोटी संख्या जिसे बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या में जोड़ने पर योगफल कितना होगा, 345 से विभाजित होगा। तो छोटी छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, मतलब वो तो आपको बतानी है, बड़ी से बड़ी 4 अंकीय संख्या इसमें जोड़ना है तो 345 से भाग होनी चाहिए। तो 345 से भाग होगी तो यूनिट डिजिट 5 होगा। अब 9 में कितना जोड़े कि यूनिट डिजिट 5 आए, या तो 9 और 6 15 करेंगे, या दोस्तों क्या करेंगे 9 में 16 जोड़ सकते हैं। तो 9 में कोई ऐसी संख्या जुड़ेगी जिसका यूनिट डिजिट 6 हो, और 6 वाला एक ही ऑप्शन है बी, तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, इसमें दोस्तों आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना है, यानी कि आपको पता है 3 नंबर होंगे जिन दो के वर्गों का जोड़ है तीसरे के वर्ग के इक्वल होगा। तो 2 3 5 नहीं होता, 3 4 5 होता है, 5 7 9 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 8 15 17 होता है। आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे 3 4 5 हो गया, ठीक है ना, ये ट्रिपलेट ये भी बहुत जगह यूज़ होता है, और इसको डबल कर देते हैं तो 6 8 10 भी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। 5 12 13 भी होता है, 8 15 17 होता है, तो ये आपको याद रखना है ट्रिपलेट। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे दोस्तों एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो साइड निकाल सकते हैं इसको रूट करके। रूट कैसे करेंगे, पीछे 25 है तो यानी यूनिट डिजिट 5 होगा, यहाँ पे 600 है तो 600 को दोस्तों आप किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना होता है, तो किसके रूप में लिखेंगे आपको देख लेना है, और उसी हिसाब से ये वाला नंबर भी आ जाएगा। ये दोस्तों आपके पास साइड आएगी, फिर साइड दी है, और इसके चारों तरफ दोस्तों क्या है 80 किलोमीटर की रफ्तार से साइकिल चलाता है। तो साइड आने से दोस्तों पेरीमीटर निकाल लेना है, यानी कि लेंथ आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, स्पीड आपको दी हुई है, टाइम निकालना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको लगा देना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सोल्व करने के बाद वो कितना आएगा 196, ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, अब दोस्तों 9 की पावर कितना है 201, जो कि ओड नंबर है, और आपको पता है जब ओड नंबर होता है तो 9 ही आता है, इवन होता है तो 9 9 9 द 81 तो 1 आता है यूनिट डिजिट। तो ओड है तो ऑप्शन ए मतलब कि 9 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे दोस्तों 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, पहली 3 का गुणनफल इतना है और आखिरी 3 का इतना है। इसको दोस्तों आप फैक्टराइजेशन कर लेना तो तीनों आपके पास संख्याएं आ जाएंगी, और उन तीनों में से दोस्तों क्या है दो, मतलब कि जैसे 3 नंबर आ गया, अब 1 नंबर और चाहिए, तो लास्ट के जो 3 है इनका प्रोडक्ट 1729 है, तो इन 2 से इसको डिवाइड कर देना, जो भी आएगा वो लास्ट नंबर आ जाएगा, और बड़ी संख्या निकालनी थी तो बड़ी संख्या आ जाएगी। इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो होगा 19, तो 19 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैथ का पोर्शन था, तो मैथ में भी आपको बताना है कि आपके 65 में से कितने क्वेश्चन, मतलब कि 35 टोटल थे, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। अब दोस्तों साइंस का क्वेश्चन दब देखेंगे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या है आपको शेप दी हुई है, इसमें जो क्या है जल टंकी में 4 टूंटियाँ ABCD लगी है, 4 टूंटीज यहाँ पे लगी हुई है ABCD। अगर टंकी जल से पूरी भरी हुई है तो सभी टोंटियों को एक साथ खोल दिया जाए तो टोंटियों से जल समान दाब से बहेगा। प्रेशर सेम कहाँ पे होगा ये आपको बताना है दोस्तों। प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, डेप्थ हाइट पे, जितना नीचे होंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, और जितना ऊपर होंगे प्रेशर उतना ही कम होगा। और सेम कहाँ पे पूछा है दोस्तों, इसने सेम पूछा है, तो जो पॉइंट बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है, सेम हाइट पे है, उनका प्रेशर सेम होता है। तो बी और सी दोस्तों यहाँ पे क्या है सेम हाइट पे है, तो ऑप्शन सी बी और सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, तो क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस होते हैं ब्लू और जो येलो टाइप के, उनको अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है दोस्तों, कॉपर सल्फेट यहाँ पे सोल्यूशन है, और कॉपर की 2 यहाँ पे प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे दोस्तों बैटरी लगी हुई है। तो क्या होगा आपको बताना है अगर इसको 15 मिनट तक चला के रखेंगे। तो दोस्तों जो ये नेगेटिव वाला होता है, इस साइड क्या है, मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर जो मतलब आयन है वो क्या है दोस्तों, कॉपर है दोस्तों, कॉपर +2 होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे दोस्तों क्या है डिपॉजिट हो जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और दोस्तों अगर सॉल्यूशन से यहाँ पे कॉपर गया तो सॉल्यूशन में कमी हो जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी प्लेट है, वो दोस्तों कॉपर यहाँ पे छोड़ती रहती है और सॉल्यूशन में जुड़ती रहती है, यानी उससे दोस्तों क्या है कॉपर का क्षय होता है, वो नष्ट हो जाती है। लेकिन नेगेटिव टर्मिनल वाले पे दोस्तों क्या है जो कॉपर है वो जमा हो जाती है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ोगे, विलेन का रंग उड़ गया है, ये वाला तो नहीं ऑब्जर्व किया, दोनों इलेक्ट्रोडों ने विलेन से कॉपर प्राप्त किया,
दोनों ने नहीं किया दोस्तों। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड से कॉपर धनावेशित इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो गया। ऋणावेशित इलेक्ट्रो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है दोस्तों, इसने कहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव गया है। और डी में क्या लिखा है दोस्तों, धनावेशित इलेक्ट्रोड से कॉपर ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को स्थान, तो यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असल में दोस्तों क्या पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट जाता है, इससे सोल्यूशन में जाता है और सोल्यूशन से इसमें जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, तो जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या बताना था, यहाँ पे आपको ग्लोबल वार्मिंग बताना था किस गैस के कारण होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये भी दोस्तों इजी क्वेश्चन आपको करवाया था साइंस में दोस्तों, बाकी सब तो ठीक है लेकिन क्लास 7 की भी यहाँ पे साइंस मिक्स कर दी, तो ये थोड़ा क्या गड़बड़ कर दी, जो कि हमने नहीं पढ़ा था, है ना। तो कोई बात नहीं, संपर्क बल्कों के युगल आप देखना आपके कितने सही हैं। तो यहाँ पे आपको कंटैक्ट फोर्सेज बतानी है, तो कंटैक्ट फोर्सेज यानी कि पेशीय बल और घर्षण बल, ये हमारी कंटैक्ट होती है, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये दोस्तों क्या आपका लाइट वाले चैप्टर से है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी दोस्तों दो क्या है, दर्पण है यानी मिरर है, जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। और यहाँ पे दोस्तों ए दर्पण पे एक रे है जो कि 30 डिग्री एंगल बनाती है, तो रिफ्लेक्ट होगी तो 30 बनाएगी। इसने क्या लिखा है, परावर्तन के पश्चात ए दर्पण से बी दर्पण पर, अच्छा यहाँ पे बी पे गई, तो इस किरण का दर्पण बी से परावर्तन कोण, तो यहाँ भी दोस्तों रिफ्लेक्शन होगा, फिर बी पे भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो बी के ऊपर रिफ्लेक्शन एंगल पूछा है दोस्तों, अगर ये 30 है तो ये वाला 60 होगा, कितना होगा 60। अब ये 90, ये ट्रायंगल बन गया दोस्तों, एक 90 एक 60, तो ये वाला 30 होगा, कितना होगा 30 होगा। अगर ये वाला एंगल 30 है तो यहाँ भी 90 बना है, तो ये वाला 60 हो जाएगा, तो इंसिडेंस 60 हो गया, तो इसका मतलब दोस्तों रिफ्लेक्शन एंगल भी 60 होगा, तो 60 डिग्री। ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौर परिवारों के 3 ग्रह का सही क्रम। तो सूर्य से दूरी बढ़ते हुए, तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मावी MVE मावी मेरी जरा सुन, तो मैंने ट्रिक बताई थी। तो शुक्र कहाँ है हमारा, शुक्र किसको बोलते हैं, विनस को, ये रहा। फिर मार्स, मंगल किसको बोलेंगे, मार्स को। फिर बोलेंगे सैटर्न, शनि को। तो बीच में एक का गैप आ गया, तो ये तो नहीं होगा। बीच में दोस्तों गैप आ गया, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बुध शुक्र मंगल, बुध यानी कि मरकरी, शुक्र यानी विनस, ठीक है, मंगल यानी मार्स, तो यहाँ पे एक का गैप आ गया, अर्थ का गैप भी नहीं आना चाहिए दोस्तों बीच में, ठीक है ना, गैप नहीं आना चाहिए। मंगल यानी कि मार्स, बुध यानी कि तो उल्टा केस हो गया, तो पीछे ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें तो दोस्तों क्या है, मतलब कि एक उसमें भी नहीं है, सेंडिंग में भी नहीं है। शुक्र एक ऑप्शन बचा, वैसे तो यही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखो शुक्र हमारा वीनस है, अर्थ है, फिर मंगल यानी मार्स है, ये दोनों दोस्तों क्या है, इंक्रीजिंग में भी और यानी कि कंजिक्यूटिव भी है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, तो हमारे सौर परिवार का वह ग्रह जिसका कोई अपना तारा उपग्रह नहीं है। दोस्तों आपको ने पढ़ा होगा, जो इनर प्लैनेट्स हैं उनके बहुत कम उपग्रह होते हैं, लेकिन आउटर के ज़्यादा होते हैं, तो आउटर ये दोनों है तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब दोस्तों मंगल के तो है, लेकिन जो शुक्र ग्रह है और बुध ग्रह है, इसके प्लेनेट, इसके दोस्तों क्या उपग्रह नहीं होते, मून नहीं होते, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, ये तो इजी क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाना किसकी तीव्रता मापते हैं, भूकंप की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 आपको डायग्राम दिए हुए हैं, तो पैरेलल रेज आई है सब पे, S1 ये है, ये S2 S3 S4, तो इसने कहा है कि परावर्तन कोण अपतन कोण के समान किस में होगा। दोस्तों जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सभी सरफेसेस पे काम करते हैं, मैंने आपको बताया था, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, सभी पे दोस्तों क्या है, काम करते हैं। तो अगर काम करते हैं सभी सरफेस पे, तो कोई भी सरफेस हो उस पर दोस्तों क्या रिफ्लेक्शन होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन कोण आपतन कोण दोनों बराबर होंगे, तो चारों सरफेस, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे दोस्तों ये वाला हमने नहीं पढ़ा था, ये दोस्तों इसने शायद क्लास 7 या अदर क्लास का यहाँ पे मिक्स कर दिया है। तो खाने योग्य पौधों के यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, बैंगन, भिंडी, कद्दू के, और यहाँ पे केला दिया हुआ है, काशीफल कद्दू को बोलते हैं। तो इनमें दोस्तों वह आपको पेड़ चुनना है जिसमें 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो 2 से अधिक भाग दोस्तों खाने योग्य, केले में 2 होते हैं, इसमें 3, इनमें 1 ही होता है। तो 2 और 4 यानी केला और जो कद्दू है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका दोस्तों केला और कद्दू है वो उसका राइट आंसर है, उसका देखो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, कुप्पर सल्फेट विलयन से
ठोस कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा वाष्पन, यानी कि इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के हेल्प से दोस्तों जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उससे सॉलिड कॉपर सल्फेट क्या प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 77, जो घास में पाए जाने वाले लक्षणों में अच्छा लक्षण यानी विशेषताओं का संयोजन है, तो घास में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? यहाँ पे देखो दोस्तों, पहला क्या लिखा है, मूसला जड़ यानी कि टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जो घास है यानी कि जो ग्रास है उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन होता है। उसमें दोस्तों एक तो जो फाइब्रस रूट होती है यानी कि जकड़ा जड़, और उसकी जो शिरा विन्यास होता है वो समांतर होता है, कैसे, तो पैरेलल। ऑप्शन भी दोस्तों आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, ब्रेड पर उगते कवक, फफूंद, छत्रक यानी मशरूम और ईस्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली पोषण की प्रणाली को क्या कहते हैं? जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ब्रेड मोल्ड, मशरूम और ईस्ट के द्वारा यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों ये क्या है, मृत जीवी। इसको क्या बोलते हैं? मृत जीवी यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, मानव पाचन तंत्र में 10 से अधिक अंग हैं, तो निम्नलिखित 3 अंगों के संयोजन में से उसे चुनिए जो पाचन का कोई कार्य नहीं करता। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मुख, गुहिका, ग्रसिका, बृहंतर यानी बकल कैविटी, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन और ओसोफेगस। फिर यहाँ पे मुख, ग्रहिका, ग्रसिका, मलाशय, ग्रसिका बृहदान्त्र, मलाशय और ग्रसिका आग्नेय क्षुद्रांत्र। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी दोस्तों क्या है, ग्रसिका बृहदान्त्र और मलाशय। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने दोस्तों यही किया है तो आपका राइट है बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे दोस्तों आपको आहार श्रृंखला बतानी है, कौन किस पे डिपेंड करते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है। घास को दोस्तों कीड़े खाते हैं, कीड़े को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को दोस्तों गिद्ध, चील वगैरह खा जाते हैं। तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, तो ये दोस्तों फसल से क्वेश्चन है जो कि आपको पता था एक आना था। तो यहाँ पे दोस्तों जो कपास है वो हमारी खरीफ होती है, लेकिन दोस्तों जो सरसों है वो हमारी रबी क्रॉप है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कपास दोस्तों कॉटन खरीफ होती है और जो रबी फसल है सरसों, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 ये रिपीट हो चुका, 2021 में भी आया था, लेकिन 2021 में ये पूछा था कि इनमें से कौन सा है जो पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है, पोषण नहीं देता मृदा को, जो कि क्या था, जुताई था। अब की बार पूछा कौन सा बढ़ाता है, तो जुताई नहीं है, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, आपको एक तो बताना है एलिमेंट तत्व, एक बताना है कंपाउंड यानी यौगिक, एक बताना है मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो गोल्ड यहाँ पे एलिमेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारा क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है, और वायु दोस्तों मिक्सचर होता है। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, एक दोस्तों ऑप्टिकल डिवाइस है, लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, दर्पण, लेंस कुछ भी हो सकता है। वो किसी बिंब की ही दिशा में वास्तविक बड़े, वास्तविक छोटे यानी रियल एंड लार्ज और रियल एंड डिमिनिश्ड दोनों प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर बना सकता है, वो कौन सा है? तो उत्तल लेंस। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो मिरर में कौन वास्तविक यानी कि रियल इमेज बनाता है, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, और लेंस में बनाते हैं दोस्तों कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। तो इन दोनों में से आपको कोई एक राइट आंसर हो गया, दोनों होंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या और दे दी दोस्तों, एक ही साइड बनने चाहिए। तो दोस्तों लेंस में तो दूसरी साइड बनते हैं, आर पार हो जाते हैं, लेकिन मिरर में क्या है, इसी साइड बनते हैं। तो यानी कि कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी पीने, सफाई करने, भोजन बनाने और उचित स्वास्थ्यकर स्थिति बनाने के लिए जल की कम से कम मात्रा, ये तो दोस्तों 50 लीटर होता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में कौन कौन सी यहाँ पे सही है? ड्यूरिंग रिएक्शन साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, तो बिल्कुल सही है, हो सकती है। ड्यूरिंग रिएक्शन हीट में भी प्रोड्यूस बट नेवर एब्जॉर्ब्ड, हीट है दोस्तों वो प्रोड्यूस होगी लेकिन कभी भी एब्जॉर्ब, ये गलत बात है दोस्तों। हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और प्रोड्यूस भी हो सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ड्यूरिंग रिएक्शन गैस इज ऑलवेज इवॉल्व, हमेशा गैस, हमेशा नहीं दोस्तों निकलती है, लेकिन हमेशा नहीं निकलती, कभी कभी निकलती है। तो ये तो हमेशा लिख दिया तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड मे हैव डिफरेंट कलर और फिजिकल स्टेट देन रिएक्टेंट, तो जो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं उसकी जो दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्टेट है और कलर है, वो रिएक्टेंट से अलग हो सकते हैं। जैसे दोस्तों हाइड्रोजन क्या हमारी गैस है, ऑक्सीजन दोस्तों क्या हमारी गैस है, लेकिन जब इन दोनों, जब ये रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है जो कि लिक्विड है। तो ये दोनों गैस है लेकिन बन क्या गया, लिक्विड। तो स्टेट दोस्तों चेंज हो सकती है, फिजिकल स्टेट, और कलर भी कई बार चेंज हो सकता है। तो पहला और चौथा यहाँ पे सही है। तो पहला और चौथा कौन से में है,
बी ऑप्शन में है, तो 86 का ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल। अच्छा, यहाँ पे कुछ फीचर दिए हुए हैं। थिक वाइट फर, सफेद गहरे सफेद बाल, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, स्लिपरी बॉडी यानी कि फिसलन वाला शरीर, लार्ज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प यहाँ पे क्लोज यानी कि मुड़े हुए लंबे और पैने पंजे। तो ध्रुवीय भालू की अनुकूली विशेषताएं कौन सी है इनमें से? अच्छा, पोलर बियर की कौन सी एडेप्टिव फीचर है? तो दोस्तों पोलर बियर के क्या है? थिक फर होते हैं। क्या होते हैं? थिक फर होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दोस्तों उसकी जो ये स्किन भी कैसी होती है, उसकी जो स्किन के अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके वसा की एक परत होती है, लेयर होती है, तो ये वाला भी दोस्तों क्या सही है। स्लिपरी बॉडी ये नहीं होती, लेकिन उसके जो पंजे हैं जो मुड़े हुए और मतलब लंबे होते हैं, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। मिट्टी से रिलेटेड कौन सी चीज आपको सही है? पहला क्या है? लूमी सोइल कंटेन्स सैंड एंड क्ले ओनली, ये वाला दोस्तों गलत है, ये वाली बात बिल्कुल सही नहीं है। लूमी सोइल परकुलेशन ऑफ वाटर इज वेरी फास्ट, तो फास्ट नहीं होती, ये भी गलत है। वेदरिंग इज वेरी फास्ट, ये भी गलत है दोस्तों। टॉप सोइल कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, टॉप यानी शीर्ष मृदा में दोस्तों ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है, तो ये वाली बात दोस्तों सही है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दोस्तों ये पढ़ा नहीं था। अगर आपको दोस्तों साइंस जो 7th के अच्छे से याद है, फिर आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ये आपका अगर तुक्का सही लगा होगा तो भी आपका ये सही होगा। अब ये देखो दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, और मैंने आपको ट्रिक बताई थी बेलन और अनिल वाली। बेलन बेलन क्या करता है दोस्तों? लाल को नीले में बदलता है। बेलन यानी बेस, तो ये बेस है, लाल को नीले में बदलेगा। तो देखो लाल को नीले में कहाँ है, तो यहाँ पे देखो नीला लिटमस, नीला लाल हो जाता है। ये तो दोस्तों नीले को लाल में बदल रहा है। बेलन लाल को नीले में बदलेगा, तो नीले लिटमस पत्थर में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाली बात सही लग रही है दोस्तों। देखो नीला तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन जो लाल होगा उसको नीले में बदल देगा बेस। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है। तो जिसको ये ट्रिक याद थी और जिसको ये पता था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, उसका ये बिल्कुल भी मतलब गलत नहीं होगा, सही हुआ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90, बाज की सबसे अधिक चाल कितने? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है? तो इसको हम उसमें लिखते हैं मतलब कि स्मॉल लेटर में 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कोई बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट चलती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगी। तो 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट चलती है। अच्छा, यहाँ पे भी डिस्टेंस निकलेगी, तो टोटल दूरी बतानी, तो दोनों डिस्टेंस आपको ऐड कर देनी है। दोनों डिस्टेंस दोस्तों आपको ऐड कर दी है, और आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। एक बार 12 निकलेगी, एक बार 18, 12 और 18 30। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो एक डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें क्या कहा गया है कि ये बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, ये ए बी क्या है? कॉपर की, ए बी दोस्तों क्या है? यहाँ पे कॉपर की तार है, तांबे की है ना, और ये मोटी तार है। तो जब हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? तो स्विच को ऑन करेंगे तो सबसे पहली बात देखो थिक कॉपर वायर है, तो गर्म होकर लाल होगी? ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मतलब दोस्तों गर्म पहली बात तो एकदम नहीं होगी, अगर होती है तो बहुत टाइम लगता है, और वो भी तब होती है जब मतलब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो। तो ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। विद्युत फ्यूज की बात ही व्यवहार करता है, तुरंत पिघल जाता है। तो कॉपर दोस्तों इतनी जल्दी नहीं पिघलता, ठीक है ना। तो कॉपर हो गया, ये इतनी जल्दी नहीं पिघलता। तो और साथ में दोस्तों मोटा है, तो मोटा तो वैसे भी नहीं पिघलेगा, अगर पतला होता बहुत ज़्यादा तब पिघलता, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद स्पर्श करने पर तीव्र झटका, तो करंट लगेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब बहुत खतरनाक वाला करंट नहीं लगेगा, छोटी बैटरी है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, निकट रखी चुंबकीय सुई को विक्षेप करता है। तो आपको पता है दोस्तों चुंबकीय प्रभाव के जो तापीय पर चुंबक है दोस्तों, यहाँ पे करंट है दोस्तों, सॉरी करंट का दोस्तों चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है करंट, और रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है, और दोस्तों आपको पता है हीटिंग इफेक्ट भी उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय सुई है जो उसके पास रखी होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी, उसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, कभी कभी दोस्तों खिलाड़ी पेशियों में क्या है? क्रैम्प, एंटन से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा अवायवीय एनारोबिक श्वसन के कारण होता है, जिससे ग्लूकोज को परिवर्तन किस में होता है? ग्लूकोज का परिवर्तन दोस्तों लैक्टिक एसिड में होता है, और उसी लैक्टिक एसिड के कारण दोस्तों क्या है? यानी कि दर्द टाइप का होता है। तो लैक्टिक एसिड ऑप्शन ए में लिखा है।
ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, इन ह्यूमन बॉडीज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन द। दोस्तों जो ब्लड और टिश्यू यानी कि जो रक्त होता है, रुधिर और उत्तक होते हैं टिश्यू, उनके बीच में गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है यानी कि एक्सचेंज होता है, और एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का यानी कि पोषकों का अवशोषण होता है। वो कहाँ पर होता है दोस्तों, आपको याद रखना है ये कहाँ पे होता है, केशिकाओं में यानी कि कैपिलरीज में होता है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, ब्रायोफिल्म किस भाग से जनन करता है। ब्रायोफिल्म दोस्तों जो ब्रायोफिल्म है ये लीव्स यानी ऑप्शन ए पत्तियों से क्या जनन करता है, तो इसका जो वर्ती जनन अंग है वो कौन सा है, पत्तियां है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, पादपों को सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण के लिए और क्या क्या चाहिए होता है। तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में है, इस ऑप्शन में और इसमें है। और उसके बाद दोस्तों क्लोरोफिल चाहिए, ये भी सही है। और नाइट्रोजन नहीं दोस्तों, जल चाहिए। क्या चाहिए, जल चाहिए। तो नाइट्रोजन नहीं होगा, जल होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद रेशम कीट रेशा स्रावित करता है जिसका पदार्थ होता है प्रोटीन होता है दोस्तों। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो, सर्दियों में प्रातःकाल में लकड़ी की जो मेज है, लकड़ी की मेज की तुलना में तांबे की प्लेट ठंडी होती है। दोस्तों सुबह क्या है, सर्दियों में अगर कोई बाहर रखी होगी, मतलब मेटल की चीज़ होगी, वो ठंडी हो जाती है, लेकिन लकड़ी नहीं होती। आपको पता है दोस्तों जो मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो तांबे की प्लेट है जो लकड़ी की मेज की तुलना में उसमें की बेहतर चालक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो कॉपर प्लेट है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है एज कम्पेयर टू वुडन ब्लॉक। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्सर्जन पौधों में होता है, पौधों में होता है, सही है। उत्सर्जन एक्सक्रीशन है दोस्तों, पौधों और जंतुओं दोनों में होता है, ये भी बात सही है। उत्सर्जन केवल जल के अधिक्य से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर ओनली। ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, गलत है। श्रवण भी उत्सर्जन की एक विधि है। सिक्रीशन यानी जैसे हार्मोन सिक्रीट हो गए या और भी कुछ चीज़ें सिक्रीट होती हैं, तो वो भी दोस्तों क्या है, एक्सक्रीशन का मेथड है, ये भी बात सही है। तो पहली, दूसरी और चौथी बात सही है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100, वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे, तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है दोस्तों। ट्रांसपीरेशन में दोस्तों अगर आपने पढ़ा हो, जो पौधे होते हैं उनसे क्या है, वाटर वेपर्स है वो मतलब कि रिलीज करते हैं, वाटर वेपर रिलीज करते हैं, यानी जलवाष्प है जो वो उनसे निकलते हैं। तो यहाँ पे जलवाष्प वाला कौन सा है, वायुमंडल में जलवाष्प मुक्त करते हैं, रिलीज वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर। ऑप्शन भी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं, जो वाटर वेपर है वो रिलीज करते हैं, इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये साइंस का पोर्शन भी हमारा हो गया। तो आपको दोस्तों अलग अलग भी बताना है कि मैथ, साइंस, इंग्लिश में कितने हैं, हिंदी में, और साथ ही दोस्तों 100 में से भी आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और आपको पता है दोस्तों कि 85 में से क्या कट ऑफ लगेगी, तो साइंस प्लस मैथ और प्लस हिंदी इंग्लिश में जो भी आपका सही है 85 में से आपको बता देना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि जब आप बताओगे दोस्तों आपके मार्क्स कितने हैं, तभी दोस्तों कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आपको अपने मार्क्स जरूर बताने हैं और सही से बताने हैं कि 85 में से आपके कितने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही बन रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई यानी वीडियो से कुछ हेल्प मिली तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। अपने जो बाकी साथी है दोस्तों उनको भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी दोस्तों पता चले कि सही आंसर क्या है और वो भी अपने आंसर चेक कर सके और आपको बता सके कि आपके उनके कितने मार्क्स बने हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों आगे भी अगर हम आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।